अपोस्टली उस सेंटर में सिस्टर हैं जिन्होंने बच्चा उठाया। इनका नाम आरती है और ये बिहार के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी ये नवा शहर में रहते हैं, साथ में इनके पति हैं और साथ में वो सिस्टर हैं जिनके द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली। अपोस्टल जी इनका कहना है कि 2019 में इनकी शादी हुई और उसके बाद अपोस्टल जी नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा इनको 2 बेटियां हुई। और अपोस्टल जी उसके बाद इनका कहना है कि जब तीसरी बार ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुई तो फिर से उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने चेकअप करवाया तो अपोस्टल जी उसमें पता चला कि फिर से बेटी होने वाली है। अपोस्टल जी इनका कहना है कि बेटियों से नफरत तो नहीं करते थे, लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनको एक बेटे की ज़रूरत थी। लेकिन अपोस्टल जी जब पता चला कि तीसरी भी बेटी होने वाली है तो अपोस्टल जी इन्होंने अबॉर्शन करवा दिया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी वो इन्होंने चेक करवाया होगा ना कहीं से। जी अपोस्टल जी तो चेकिंग में क्या आया? बेटी आई, तीसरी भी बेटी आई। जी। तो फिर जब बेटी आई तो उन्होंने अबॉर्शन करवा दी। जी अपोस्टल जी। फिर उसके बाद फिर अपोस्टल जी उसके बाद जब ये सिस्टर चौथी बार प्रेग्नेंट हुए तो उसके बाद अपोस्टल जी फिर से चेकअप करवाया तो इनको पता चला कि फिर से चौथी बार बेटी है। चौथी बार भी चेकिंग में टेस्ट में बेटी आई। जी अपोस्टल जी। फिर जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि इनको वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटे की जरूरत थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। इनको लगता था कि कुछ ना कुछ हल हो जाए जिसकी वजह से हमारे घर में बेटा हो। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरी तरह निराशा में थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब उसके बाद उन्हीं दिनों में इनको गुड न्यूज़ मिली और 7वें महीने की प्रेगनेंसी थी अपोस्टल जी। उस समय इनको जब बताया गया था कि फिर से जब तुम्हें पता चला लड़की है चौथी भी, तो फिर इस बार तुम लोगों ने अबॉर्शन के लिए सोचा था? नहीं सोचा। इस बार सोचा ठीक है जो मर्जी है ईश्वर की, प्रभु को तो आप जानते नहीं थे। फिर आपको गुड न्यूज मिलती 7वें महीने में। जी अपोस्टल जी जब 7वें महीने की प्रेगनेंसी थी उस समय गुड न्यूज मिलती है। जी अपोस्टल जी। फिर अपोस्टल जी इनका कहना है कि मई महीने में ये सिस्टर के द्वारा जब इनको गुड न्यूज़ मिली तो यहाँ पर आए और पहली मीटिंग में अपोस्टल जी आपके द्वारा ये सिस्टर के ऊपर लेन प्रार्थना हुई। तो अपोस्टल जी लेन प्रार्थना के बाद इनका कहना है कि दूसरी बार चर्च में तो नहीं आए, लेकिन ये सिस्टर के घर में जब एलसीडी लगती है अपोस्टल जी, वहाँ पे अपोस्टल जी लोग इकट्ठा होते हैं, ये मीटिंग दिखाते हैं अपोस्टल जी। उस समय ये सिस्टर भी इनके घर में आकर रेगुलर मीटिंग को अटेंड करते थे। और अपोस्टल जी सबसे बड़ी बात की इनका कहना है कि इन्होंने रेगुलर उस पॉइंट पे ऊपर विश्वास करना शुरू किया जो आपके द्वारा प्रार्थना हुई थी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि इन्होंने बेटी वाली फीलिंग ही खत्म कर दी और मतलब ये दिमाग से निकाल दिया मेरे अंदर बेटी है जी, ये फील कर लिया कि बेटा है। जी अपोस्टल जी। ऐसे जी अपोस्टल जो प्रेयर करवाई यहाँ से। जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि रेगुलर उस विश्वास में बने रहे और लगातार 2 महीने तक इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया अपने एरिया में ही। फिर उसके बाद अपोस्टल जी जब डिलीवरी का समय आया और नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा वो जिसको डॉक्टर ने बोला था कि बेटी है, परमेश्वर ने बेटे में तब्दील कर दिया और अपोस्टल जी अभी बेटे के साथ ब्लेस किया। तारीफ करो जोर से। अगर दुनिया को ये बात बताए मानेंगे? बोलो, दुनिया ये बात मानेगी कभी कि टेस्ट में लड़की है और प्रे कराते वो बेटे में तब्दील हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है? क्या दुनिया में ऐसे पॉसिबल है? अब सोचो, अगर परमेश्वर किसी अंधे की आंखों को नया बना सकता है, टांगों को नया बना सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो आज भी वही परमेश्वर है। बंदे बदल गए, बलीवर आगे पीछे, वो खुदा तो आज भी सेम है, आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। क्या नाम है तेरा? राजा। जब ये बेटी से बेटा बन गया, तेरे लिए क्या तू सोच कर क्या सोच रहा था? बहुत अचंभा है मैं। अचंभा है, पर सही पावर में है। डॉक्टर भी कह रहा था कि लड़की है। हाँ। फिर मैं बोला जो होगा किस्मत में रहने दो। फिर देखने लगी कि कोई मिल जाए हमको ले जाने वाली, तो दीदी पता लगा कि दीदी है। तो इनको घर पे गई लड़की छोड़ने स्कूल। तो वहाँ आपका फोटो देखा लगा हुआ। अच्छा। फिर कुंडा खटखटा ली, दीदी निकली, दीदी को कहा कि मैं भी चर्च में जाना। फिर लेके दीदी के साथ आई एक बार, आप प्रार्थना किए। उसके बाद मेरे को तो विश्वास नहीं था, क्योंकि तो तू प्रभु को विश्वास करता ही नहीं था। करता ही नहीं था प्रभु पे विश्वास, की मैं कोई भगवान पे नहीं विश्वास अच्छा, करता किसी भी भगवान पे नहीं करता था। मैं कहता था जो होगा किस्मत में हो जाए। अच्छा, ऐसा था। फिर मैंने मनाने लगा कि नहीं, कि प्रभु है। तो ये बाइबल पढ़ती थी घर में। मैं बोला तू पढ़ भाई। मैं भी थोड़ा दिन के बाद मैं शराब उराब पीने लगा। ज्यादातर
हाँ मैं डिप्रेशन में चल गया, उसके बाद मैं छोड़ दिया फिर इसी से। तीसरी चौथी लड़की के चक्कर में हाँ। डिप्रेशन में चला गया। हाँ जी, उसके बाद ये चर्च में आई, उसके बाद हमको अब पे अब पीने उने का मन नहीं कर रहा था। गुड। मैं सारा कुछ छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आता था ना दुकान पर से पैसा देता था, मैं हाँ। कहता था इसमें से जितना निकालना है बीच तू निकाल ला, बीज निकाल ले। हाँ। निकाल ला, प्रार्थना कर ला तू अपना, मैं तो मानता नहीं। फिर उसके बाद ये खूब करने लगी, चर्च में आई, आप प्रार्थना किया, उसके बाद देख लो, चमत्कार है बड़ा, ऊंचा 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 ऊंचा, ये बड़ा चमत्कार है। वो ऐसा कर सकता है सामर्थ्य को। तो इसी तरह से खरे और वफादार रहना है और सुसमाचार देना आगे और बढ़ना है, हाँ जी, लोगों को बतानी है ये गवाही लोगों है। को बतानी है। ठीक है, ठीक है। जाओ।